फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है लैपलेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जिसमें हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे कि लैपलेस के क्या होते हैं, और हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि किसके ऊपर है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के। मतलब कि हमें क्या करना है, अपने लैपलास को शिफ्ट करना है। तो वो देखेंगे कितने नंबर से शिफ्ट करें या फिर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो देखो, जहां पर भी शिफ्टिंग आएगी ना, तो वहां पे यूजली एक्सपोनेंशियल का यूज होगा, ई रेस टू दी पावर का। अब जैसे कि हमने पढ़ा भी था, लैपलेस ऑफ वन क्या था, 1/s, एंड लैपलेस ऑफ ई रेस टू दी पावर at क्या था, 1/s माइनस ए। तो दैट मीन्स इसने क्या किया, s को ना शिफ्ट कर दिया, a पीछे ले गया, है ना, a माइनस कर रहा है ना इसमें से, तो दैट मीन्स शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लैपलेस ऑफ ई रेज़ टू द पावर at into 1 इज इक्वल टू 1/s माइनस ए। तो दैट मीन्स हमारे पास जो ये 1 वाला आंसर आ रहा था, उसके साथ अगर एक्सपोनेंशियल आ गया ना, तो उसने क्या किया, शिफ्ट कर दिया पीछे की साइड, s माइनस ए कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से अब हम और के भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता था कि t रेज़ टू द पावर n है, इसका लैपलेस हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। लेकिन अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल और हो मल्टीप्लाई में, लैपलास ऑफ e रेज़ टू द पावर at एंड t रेज़ टू द पावर n, देन आंसर विल बी n फैक्टोरियल। बस s को शिफ्ट कर दो, a पीछे ले आओ उसको, तो s माइनस a एंड रेज़ टू द पावर n प्लस 1। आई होप सभी को फॉर्मूला क्लियर है कि हमारे पास जहां जहां पर भी s होगा ना, पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, एक्सपोनेंशियल को छोड़ो, जो बाकी बचा हुआ है उसका फॉर्मूला लिख दो, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। फिर हमने देखना है कि t रेज़ टू द पावर n का लैपलेस हमारे पास ये है। अब हमने क्या किया कि जहां जहां पे s है ना, वहां पे s माइनस ए पुट कर दो। a मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है ये देखना, अगर यहाँ पर b है तो यहाँ पे b लिख देंगे, c है c लिख देंगे, 1 है 1 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से देखना है। और साइन कोस के देख लो, जैसे साइन ऑफ at है सपोज करो, तो इसका लैपलेस हमारे पास क्या था, a/s² प्लस a², ये था। अब साथ में सपोज करो e रेज़ टू द पावर bt लिख दिया मैंने, क्योंकि a यहाँ पे आ गया ना, तो सपोज करो bt है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे s है ना, तो s के प्लेस पे s माइनस b कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस s माइनस b कर देना है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी को क्या करना है, शिफ्ट करना है। इसी को भी बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ at एंड साइन हाइपरबोलिक bt। इसका लैपलेस हमें निकालना है। अब साइन हाइपरबोलिक bt का तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना, तो साइन हाइपरबोलिक bt का लैपलेस कितना आएगा, b/s² माइनस b², यह आने वाला है। अब क्योंकि साथ में e रेज़ टू द पावर माइनस at दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, b जहां जहां पे s है ना, s माइनस t का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट a नहीं है, माइनस a है, तो दैट मीन्स s प्लस a हो जाएगा, है ना। वहां पे e रेज़ टू द पावर at लिख रही थी मैं, तो s माइनस a कर रहे थे हम। अब यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस at गिवन है, तो s प्लस a करेंगे, ये ध्यान रखना प्लीज। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा s प्लस a² एंड माइनस ऑफ b²। बड़ा आसान था, इस तरह से कर सकते हैं। थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, ये है लैपलेस ऑफ कोस हाइपरबोलिक at, और फिर साथ में मल्टीप्लाई में है f ऑफ t। वी हैव टू प्रूव दिस विल इक्वल टू 1/2 f ऑफ s माइनस a and plus f of s minus s plus a. We have to prove this only. अब देखो, जैसे कि अगर आपको पता भी हो, साइन हाइपरबोलिक at एंड कोस हाइपरबोलिक at, इनके एक्सपेंशन हमने पढ़े थे
किसके अंदर आए थे, नंबर थ्योरी में आए थे ना, तो नंबर थ्योरी में थे, हाँ नंबर थ्योरी में ही थे। तो यही याद रखना आपको कि उनके जो एक्सपेंशन थे वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे थे। अब यहाँ पे क्या आएगा, e रेज़ टू दी पावर 80 माइनस e रेज़ टू दी पावर माइनस 80 एंड बाई 2, और यहाँ पे क्या था, e रेज़ टू दी पावर 80 प्लस e रेज़ टू दी पावर माइनस 80 बाई 2। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है, अच्छे से लिख लेना, नोटबुक में लिख लो, बुक में लिख लो, कहीं पे भी यूज काफी होने वाले हैं ये। तो हमने देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हम कोस हाइपरबोलिक 80 का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आ गया अपना आंसर। 1/2 को बाहर रखो, 1/2 हमने बाहर रख लिया। अब ये पूरा क्या हो रहा है, एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो यहाँ पे, एंड बाहर है लैप्लास, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, चलो 1/2 को तो बाहर रख लिया, अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो हमने ऐसे लिख दिया लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर 80 f ऑफ t एंड प्लस लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 80 एंड f ऑफ t। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम ऐसे लिखेंगे ना लैप्लास ऑफ f ऑफ t, तो हमारा आंसर आता था f ऑफ s, ठीक है। अब इसके साथ लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर 80 दे दिया आपको, तो अभी मैंने बताया कि s के प्लेस पे आपने क्या रखना है, s माइनस a, तो हमारा जो आंसर आएगा f ऑफ s माइनस a आएगा। अगर यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस 80 लिख दिया तो f ऑफ s प्लस a आ जाएगा, तो ये वाले यहाँ पे रख दो। देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, दैट मीन्स 1/2 कैपिटल F लिखना है, स्मॉल f नहीं लिखना, s माइनस a एंड प्लस f ऑफ s प्लस a, लाइन वाइज लिखना है इसको, इसके नीचे इस वाला और इसके नीचे इस वाला, नहीं तो एग्जामिनर गलत इंटरप्रेट कर लेगा कि आपने इसका ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इसका ये वाला, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। बेशक से प्रूफ वाले में पहले प्लस या माइनस कुछ भी हो, हमें ये देखना है कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है एक और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, उसमें भी क्या होता है, अब देखो हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ जाए, उससे भी तो शिफ्ट होता है ना। तो अब है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अब मान लो आपके पास है स्मॉल f ऑफ t और उसका लैप्लास है कैपिटल F ऑफ s, यही आने वाला है। अब मान लो t के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके दे दिया, f ऑफ s दे दिया, 80 का निकालो, ये पता है आपको, ये निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, डिवाइड कर देना, 1/a f ऑफ s बाई a, अंदर भी डिवाइड बाहर भी डिवाइड। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे उसने कह दिया f ऑफ t बाई a निकालो, तो ऐसे याद रख लेना, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, a f ऑफ as, इस तरह से करना है हमें। तो यहाँ पे देखो, अब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आसान से होंगे अगर इसके अंदर, देखते हैं आपको। सिंपल से तो दे नहीं रखे इसने, चलो कोई नहीं। सपोज करो हमने लिया e रेज़ टू दी पावर, मान लो e रेज़ टू दी पावर t ही ले लिया, ठीक है, ये है लैप्लास, इसका क्या आएगा, अभी निकाला था 1/s माइनस 1 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर a होता है तो s माइनस a लिखते हैं, ये आने वाला है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल f ऑफ t एंड दिस वन इज कैपिटल F ऑफ t, F ऑफ s सॉरी, ये आएगा, है ना। अब हम करते हैं t की मल्टीप्लाई, सपोज करो a से करनी है, तो हमारे पास हमने कर दी e रेज़ टू दी पावर 5 से, तो a की वैल्यू कितनी आई 5। अब आपने ना इसका फॉर्मूला नहीं लगाना, वो जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, ऐसे नहीं करना आपने कि 1/s माइनस 5 आ गया, डायरेक्ट नहीं लगाना, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, जो भी a है वो एक बार तो बाहर डिवाइड कर दो, ठीक है, मैंने 1/5 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, 1/, अब जहां यहाँ पे s था ना, s के प्लेस पे s बाय a करना है, तो s देखो यहाँ पे है, s के प्लेस पे s बाय a करना है, तो s बाय 5 कर देंगे, ये कहता है रूल, ठीक है। एक तो ये देखो कि आंसर क्या था, आंसर था जो भी, वहां पे s के प्लेस पे s बाय 5 कर दो, जहां पर भी है हर जगह। फिर उसके बाद बाहर भी 1/5 करना है, ये ध्यान रखना। अब इसका एलसीएम लो, 1/5
1 बाय एस माइनस 5, और ये जो 5 है ये ऊपर आ गया। अब देखो 5 से 5 कैंसिल होने के बाद आंसर तो फिर भी वही आया ना, तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। अब डिवाइड में लेके देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी बाई 5, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 बाय एस माइनस 1 बाय 5, यही आना चाहिए। तो हम यही निकाल के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी बाई 5 इज इक्वल टू, अब ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो यहाँ पर भी इधर भी, तो हमने 5 किससे मल्टीप्लाई की, 5 से, और एफ ऑफ ए एस, तो दैट मीन्स ये रहा, जहां पर भी एस है ए एस कर दो, मतलब कि 5 इंटू एस करना है आपको, तो 1 बाय 5 इंटू एस माइनस 1। क्लियर है ना सभी को। यहाँ पे हमने देखो यहाँ पर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कह रहा है इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे ना 5 कॉमन ले लो क्योंकि हमें ये वाला 5 कैंसिल करना है, तो 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया एस माइनस 1 बाई 5, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर फिर भी वही आया देखो। तो ये कहती है प्रॉपर्टी, अगर अंदर मल्टीप्लाई है तो बाहर डिवाइड कर दो, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से करना है। तो एक एग्जांपल और करते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब कि हमें फंक्शन दे ही नहीं रखा, सीधा उसका लैप्लास दे दिया। ये क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t, ये हमें निकालना है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास एफ ऑफ टी का ये दे रखा है, दिस इज एफ ऑफ एस, ये दे दिया ना हमें, तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें देखो अंदर मल्टीप्लाई करके दे रखा है, दैट मीन्स हमें डिवाइड करना है। एक तो हम लिखेंगे 1/3, ये तो बाहर रखना ही रखना है, और जहां जहां पे s है ना वहां पे s के प्लेस पे s/3 रखेंगे, यही कह रहा था रूल, अंदर भी डिवाइड करो बाहर भी डिवाइड करना है। तो जहां जहां पे s दिख रहा है ना 20 माइनस 4, s के प्लेस पे s/3 रख दो, s/3 का स्क्वायर माइनस 4 s/3 प्लस 20 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपका काम है कि आप इसको एलसीएम वेलसीएम लो और इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन वर्क है सिर्फ ये। क्लियर है ना सभी को। और कुछ क्वेश्चंस, एक तो ना 5th एग्जाम्पल अभी किसी ने भी नहीं करना, 5th एग्जाम्पल हम आगे करेंगे, अगले वाले तरीके से करेंगे ना, काफ़ी आसान लगेगा। तो अभी सभी के सभी 5th पे क्रॉस लगा लेना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं इसको, जब हम आगे टी से मल्टीप्लाई करेंगे ना वो पढ़ेंगे रूल, उसमें करने वाले हैं, अभी स्किप कर देना इसको। अब देखना कुछ और, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t साइन टी एंड कोस 3t। अब हमने ना देखो एक चीज देख ली अच्छे से कि इसका काम बाद में करेंगे, एक्सपोनेंशियल अगर हमारे पास है ना, इसका बाद में काम करना है, पहले इसका लैप्लास निकाल लेते हैं। इसका लैप्लास जो भी आएगा वहां पे s के प्लेस पे s+2 कर देंगे, इसका तो यही काम है ना, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस पे फोकस करना है। अब इसका लैप्लास निकालना हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, वहां पे भी अब हमारे पास क्या था, साइन 2t था, कोस 3t था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अपने रूल लगाए, आइडेंटिटीज का यूज किया, तो ये ऐसे बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t बाई 2 साइन 4t एंड माइनस साइन 2t, ये बन गया। अब इसका लैप्लास निकालो, लैप्लास इसका निकालते हैं, तो ये क्या बनने वाला है, पहले इसका निकालते हैं। देखो लैप्लास ऑफ साइन 4t माइनस साइन 2t, इसका लैप्लास क्या आएगा, 4 बाय एस स्क्वेयर प्लस 16 एंड माइनस 2 बाय एस स्क्वेयर प्लस 4, ये आएगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है, जो ये ई रेज़ टू द पावर माइनस 2t है, इसका काम ये है कि s के प्लेस पे s+2 करना है ना, तो हम यही करेंगे, ये 1/2 बाहर ही रखो। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 बाय s+2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 16
एंड -2/s+2⁻2 n + 4। बस ये हमारा काम है। यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिख लो और इधर 1। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लेना, बाकी ये हम मेन तो कैलकुलेशन वर्क तो फिर आप आगे कर लेना। उसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता देना। अभी कोई 5th एग्जाम्पल ट्राई मत करना, ये हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, आप अपने आप समझ जाओगे कि ये 5th क्वेश्चन हम कैसे करने वाले थे फिर, ठीक है। तो ये अभी नहीं आएगा, 1-2 एक्सरसाइज के बाद आएगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।